जय हिंद। आइए आज समझते हैं रक्त के बारे में। ठीक, ब्लड, हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं उसको क्या कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी और या हेमेटोलॉजी, दोनों ऑप्शन में रह सकता है। प्रश्न पूछे जो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बताना है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब प्राकृतिक कोलाइड किसको कहते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि समझे तो जैसे दूध है, दूध को यदि कपड़ा में देके छानने का काम करे तो मलाई अलग और पानी उसका अलग हो जाता है। तो उसी तरह को उसी टाइप की जो भी लिक्विड होगा उसको क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। रक्त की यदि बात करें, रक्त को यदि कपड़े में डाल के छाने तो इसके भी विमाणु अलग और पानी थोड़ा अलग हो जाएंगे, इसी को कहते हैं कोलाइड। ठीक, तो प्राकृतिक कोलाइड समझ में आया होगा। आगे देखिए, रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसको फ्लड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ये पूछा जाता है रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है हमारे शरीर के भार का 7% क्या होता है? रक्त होता है। जितना भी वजन होता है ना, वजन के 7% क्या होता है? रक्त होता है। मान के चलिए किसी का वजन है 100 kg, तो उसके शरीर में कितना ब्लड होगा? 7 kg। ठीक, आगे देखिए 7 लीटर लिक्विड फॉर्म में लीटर। आगे देखिए इसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4। तो इससे क्या हो जाएगा? 7.4 खाने का मतलब इसका विलियन का प्रकृति क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। पीएच स्केल यदि देखें तो 7 से यदि कम रहे तो उदासीन, 7 से कम रहे तो अम्लीय, 7 रहे तो उदासीन, और 7 से अधिक हो जाए तो उसको क्षारीय कहते हैं। तो 7.4 है इसका, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? मतलब प्रकृति क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। आगे देखिए, औसतन किसी भी मनुष्य के शरीर में, पुरुष के शरीर में 5 से 6 लीटर औसतन ब्लड रहता है। ठीक, और यदि फीमेल की बात करें तो महिला में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। ठीक, आगे देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है? तो यदि इम्ब्रायो स्टेज में रहता है, यानी भ्रूणी अवस्था में रहता है बच्चे, माँ के गर्भ में यदि रहते हैं बच्चे, तो बच्चे के लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं, जब तक उसका जन्म नहीं हुआ होगा तब तक उसके बच्चे के लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। आगे देखिए, और यदि जन्म के बाद यदि वयस्क तक देखें, वयस्क में किस में होता है? तो वयस्क के अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मेरो में ब्लड का निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा या बोन मेरो किसको कहते हैं? तो शरीर में जो जितना भी लंबे हड्डी होते हैं उसके बीच में जो होता है खाली स्थान होता है। उसी खाली स्थान में एक मतलब जालीनुमा संरचना होती है जिसे बोन मेरो कहा जाता है, और उसी में ब्लड का निर्माण होता है। क्लियर? और यदि देखने की बात करें तो जैसे मुर्गा या मुर्गी होती है, उसकी हड्डी देखे होंगे, उसके हड्डी के बीच में क्या होता है? एक जालीनुमा संरचना होती है। ठीक, चिकन समय जालीनुमा संरचना होती है, तो उसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं? बोन मेरो या अस्थि मज्जा। ठीक, आगे देखिए, शरीर में इसका स्टोरेज कहाँ होता है? मतलब इसको मतलब ये रहता कहाँ पे है? शरीर में इसका स्टोरेज जो है स्प्लीन, तिलिया या तिल्ली, तीनों पूछा जाता है। तीनों ऑप्शन में मतलब किसी ऑप्शन में रह सकता है, स्प्लीन, तिल्ली या इलिया। ठीक, तो इसका ब्लड का स्टोरेज कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है, जिसे कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड कहा जाता है। कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड। और इसी को कहता है ब्लड बैंक। मतलब ब्लड जो है इसमें जमा रहता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होता है ये 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक होता है फैट, घी डल्डा सब होता है ना, वही फैट हुआ ब्लड में। इसके कारण यदि इसकी मात्रा यदि बढ़ेगी तो इसके कारण अनेक तरह की बीमारी पैदा होती है, ज़्यादातर हार्ट अटैक की समस्या आती है। मतलब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है धमनियाँ जो होती है, धमनियाँ के अंदर से परत पे जमा हो जाता है, जिस कारण उसका छेद क्या होता है? पतला हो जाता है। पतला होने से प्रेशर बढ़ जाता है और इसको हृदय को जो है पंपिंग करने में दिक्कत आती है। पंपिंग करने से दिक्कत होती है, तो पंपिंग करने के क्रम में क्या होता है? फट सकता है। ठीक, तो इससे क्या होता है? हार्ट अटैक की समस्या आती है। अगला समझिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा की यदि बात करें तो मेल में 1400 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 1300 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब थोड़ा कम होता है। ये आपका यूनिट हो गया, यूनिट माना रखता है। ठीक ना, इसीलिए सब में लगा चुके हैं। अगला देखिए, यदि रक्त की कार्य की बात करें तो हमारे टेम्परेचर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका रहता है ब्लड का। अब टेम्परेचर को कैसे रखता है?
समान। तो इसको देखिए, जैसे ये घर्षण होने से क्या होता है, ये गर्म होता है, सबको पता है। जैसे रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न हुआ, घर्षण से क्या होता है, घर्षण से उष्मा रिलीज होता है, तो उष्मा से क्या होता है, हमारा हाथ गर्म होता है। उसी तरह जब ब्लड हमारे शरीर में इधर से उधर जाने का काम करता है तो घर्षण उत्पन्न होती है, जिस कारण टेम्परेचर बढ़ता है। उसी से क्या होता है, टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है। आगे बात करते हैं, पोषक तत्व का परिवहन भी करता है। पोषक तत्व कहने का मतलब, जब हम किसी पोषक पदार्थ खाते हैं भोजन के रूप में, तो उसका क्या होता है, पेट के द्वारा पाचन होता है, फिर उसके बाद छोटी आंच में पाचन होता है, उसके बाद बड़ी आंच में उसका अवशोषण होता है। उसमें अवशोषण क्या होता है, तो अवशोषण मतलब जो भी उसमें एनर्जेटिक पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और बेकार पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। तो वही एनर्जेटिक पदार्थ को फिर ब्लड के सहारे पूरा शरीर में पहुंचाया जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं, गैसों का भी परिवहन करता है ब्लड। अब गैस का परिवहन कैसे करता है, तो फेफड़ा से जब शुद्धिकरण होकर ब्लड चलता है, तो शुद्धिकरण होने के क्रम में फेफड़ा में क्या होता है, तो फेफड़ा के द्वारा ब्लड में ऑक्सीजन का मिलावट किया जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन शुद्ध होता है। क्लियर। और उसमें CO2 कहाँ मिलता है, तो जब इधर से जाता है तो इस शरीर में जो है CO2 की मात्रा रहती है, तो शरीर के द्वारा फिर ब्लड में क्या होता है, CO2 मतलब मिल जाता है, जिस कारण ब्लड अशुद्ध होता है, तो फिर फेफड़ा में जाता है शुद्ध होने के लिए। इसलिए वो दोनों गैसों का परिवहन करता है, कौन, ब्लड। अगला देखिए, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ कहने का मतलब, जैसे हुआ यूरिया का मतलब फिल्ट्रेशन जो होता है किडनी के द्वारा किया जाता है। मतलब यूरिया को अलग कर दिया जाता है, ब्लड को अलग छानने का काम कौन करता है, ब्लड को छानने का काम किडनी करता है। तो वहाँ से यूरिया का भी मतलब अलग किया जाता है, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। तो उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन किसके द्वारा हुआ, ब्लड के द्वारा। यहाँ तक क्लियर। इससे आगे अभी समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये हो गया, रक्त के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है, रक्त का दो प्रकार होते हैं, एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स। एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स। प्लाज्मा 60% और कार्पल्स यानी रुधिराणु जो होता है ये 40% होता है। प्लाज्मा 60% और एक रुधिराणु 40%। प्लाज्मा के 60% में 90% पानी होता है। प्लाज्मा के 60% जो होता है उसमें से 90% क्या होता है, पानी होता है, और बाद बाकी 10% में से ये अन्य चीज़ होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ये, प्रोथ्रोम्बिन ये भी प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन क्या करता है, रक्त को जमने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त को जमने में मदद करता है। मान के चलिए किसी को मतलब कहीं पे कट गया तो फिर ब्लड जमेगा तभी तो रुकेगा, नहीं तो बहते रह जाएगा। तो वो जमने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन क्या करता है, रक्त को जमने में सहायता करता है। इसके बाद एक आता है एल्बुमिन, इसी में रहता है, प्लाज्मा में ही होता है, एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन क्या करता है, प्लाज्मा को गड्ढा करने का काम करता है, रक्त को गड्ढा करने का काम कौन करता है, ये करता है एल्बुमिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी कहने का मतलब किसी भी रोगाणु से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कौन, ग्लोबुलिन। और इसमें NaCl नमकीन की जो बात किए थे, NaCl की मात्रा कितना रहता है, 0.9%। रक्त में क्या होता है, ये NaCl रहता है तत्व। ठीक, ये हो गया प्लाज्मा के सब टाइप्स यहाँ हो गया। उसके बाद समझते हैं रुधिराणु। रुधिराणु में 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। ये तीनों अहम रोल अदा करता है हमारे बॉडी में। ठीक, क्या, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसकी वैज्ञानिक नाम समझते हैं। RBC को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट। ये पूछा जाता है। RBC का नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ठीक, RBC की यदि संख्या की बात करें तो RBC की संख्या होता है 50 लाख। RBC की संख्या कितना होता है, कण के रूप में 50 लाख, और इसकी जीवन काल जो होता है, इसकी जीवन काल होता है 120 दिन। ल्यूकोसाइट की संख्या की बात करें तो 10,000, इसकी जीवन काल 4 दिन। प्लेटलेट्स की जीवन मतलब संख्या की बात करें 2 लाख और इसका जीवन काल 7 दिन। तो RBC का संख्या कितना है, 50 लाख, WBC का 10,000 और प्लेटलेट्स का 2 लाख। ठीक,
इसकी जीवन काल 120 दिन, ये 4 दिन और ये 7 दिन। ठीक, आइए आरबीसी के बारे में समझते हैं। आरबीसी का आकार जो होता है गोलाकार रूप से होता है। ठीक, आरबीसी का आकार गोल होता है, और यदि ऊंचाई पे चढ़े कोई आदमी तो उसके आरबीसी का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, आकार बढ़ता है। मतलब ऊंचाई बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। उसके बाद इसी में जो होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। किसमें, आरबीसी में जो होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। जिस कारण से किसी का यदि डीएनए टेस्ट किया जाता है तो डीएनए टेस्ट के लिए आरबीसी जिम्मेवार नहीं होता है। मतलब आरबीसी को लेकर के उसका डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें केंद्रक होता ही नहीं। केंद्रक में ही होता है न्यूक्लिक डीएनए पदार्थ, तो इसमें केंद्रक होता ही नहीं, इसलिए इसका डीएनए टेस्ट में इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन 2 अपवाद में होता है, उसको यदि लिख लें। एक होता है ऊँट, क्या ऊँट, एक होता है लामा। ऊँट और लामा के आरबीसी में, ऊँट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। पूछा जाता है किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो कौन कौन, ऊँट और लामा के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। आगे समझिए, ये कितना था, ये रक्त का 2 भाग था, प्लाज्मा 60% और कार्पल्स मतलब रुधिराणु जो था 40%। अभी 40% में से देखिए ये 50 लाख है, ये है 10,000, ये 2 लाख, तो 50,000 सबसे ज़्यादा तो यही है। ये जो होता है रुधिराणु का 95% भाग क्या होता है, आरबीसी होता है। किसका, रुधिराणु का, रक्त का नहीं। रुधिराणु का 95% क्या होता है, आरबीसी होती है। ठीक, यहाँ तक समझ गए हम। आगे देखिए, आरबीसी जो होता है, आरबीसी में ही होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त के किस में होता है, कौन रुधिराणु में होता है, तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, तो लोहा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में, जिस कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग, क्वेश्चन आएगा, जो रक्त का रंग जो होता है लाल किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से, या उसमें देते आरबीसी के कारण से चलेगा, लोहा के कारण से चलेगा, क्योंकि सब एक ही पार्ट है। आरबीसी, हीमोग्लोबिन और लोहा, कोई भी ऑप्शन मिले चलेगा। आगे देखिए, एनीमिया। आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। किसके कारण, आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। आरबीसी में कमी कब होता है, जब डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है तो आरबीसी की संख्या घट जाती है। जब डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है तो आरबीसी की संख्या घट जाती है, जिस कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया एक टाइप से ब्लड कैंसर का रूप होता है। ब्लड कैंसर का रूप होता है क्या, एनीमिया। ठीक, आगे समझिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना, 10,000, और ये इसका जीवन काल कितना, 4 दिन, और इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, जिस कारण डीएनए टेस्ट के लिए डब्ल्यूबीसी लिया जाता है। डीएनए टेस्ट के लिए क्या लेते हैं, डब्ल्यूबीसी लेते हैं। इसमें जो होता है रोग से लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होता है, डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी जिसमें नियंत्रित रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, तो उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आइए देखिए इसके प्रकार कुछ। एंटीबॉडी होता है, इसमें लिम्फोसाइटिक सेल होता है, मोनोसाइट होता है, और एसिनोफिली होता है। एसिनोफिली, एंटीबॉडी क्या करता है, जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसका इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले वही सक्रिय रहता है। कौन, एंटीबॉडी। जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया तो एंटीबॉडी धर से जाएगा, वहाँ देखेगा कौन है, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उस पता लगा लेगा जो कोई एंटीबॉडी मतलब इसमें घुसा है, कोई मतलब रोगाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश किया, वो सिर्फ देखेगा, वो क्या आएगा, तुरंत मतलब आके इसको सूचित करेगा, किसको, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट के टी सेल को सूचित करेगा। लिम्फोसाइट को बोलेगा कि वहाँ कोई रोगाणु प्रवेश किया है हमारे शरीर में, चलिए देखिए। लिम्फोसाइट जाएगा, उसको क्या करेगा, मार देगा। लिम्फोसाइट लड़ने का काम कौन करता है शरीर में, लिम्फोसाइट लड़ने का काम करता है। वो रोगाणु को मारेगा, मार करके वो कहीं ले नहीं जाएगा, वहीं छोड़ देगा, और वहाँ छोड़ देगा तो वो तो सर्कल जाएगा। उसके लिए क्या होता है, मोनोसाइट रहता है। मोनोसाइट क्या होता है, उसका भक्षण करने के लिए जाता है। मोनोसाइट क्या करता है, उसको जाके खत्म करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग होता है मोनोसाइट। ठीक, और ये क्या करता है, रोगाणुओं का भक्षण करता है।
कौन, मोनोसाइट। और ये है एसिनोफिली। एसिनोफिली क्या करता है, किसी के शरीर में एलर्जी से जो लड़ने की क्षमता होती है एसिनोफिली के कारण होता है। एलर्जी से लड़ने की क्षमता एसिनोफिली के कारण होता है। अगला देखिए प्लेटलेट्स या थ्रोम्बो। प्लेटलेट्स का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितना होती है, 2 लाख। और इसकी जीवन काल कितना होता है, 7 पेज। इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस के समान होता है, ठीक, उत्तल लेंस के समान यानी ऐसे होता है, ठीक। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिस कारण इसका भी टेस्ट डीएनए टेस्ट में नहीं लिया जा सकता है। ये जो है प्लेटलेट्स हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ठीक। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या ठीक ठाक रहेगा वो पूरा तंदुरुस्त रहेगा, किसी भी समस्या नहीं होगा। डेंगू काटने से प्लेटलेट्स प्रभावित होती है। डेंगू काटने से क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, जिस कारण मतलब शरीर में एनर्जी जैसे मतलब एनर्जी का मतलब ह्रास लगता है, बिल्कुल मतलब किसी भी काम को करने के लिए लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं। उसके लिए उपचार के लिए क्या है, गिलोई है। गिलोई का मतलब आता है, पतंजलि के दुकानों में मिलेगा। एलोवेरा आता है, गिलोई आता है। सबसे बेस्ट रूप होता है बकरी का दूध पीने से क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। फ्रूट सबसे भी बढ़ती है। और इसका एक काम और होता है, ब्लड को गाढ़ा रूप प्रदान करता है, कौन, प्लेटलेट्स। विद्यार्थी के लिए चाहिए कि प्लेटलेट्स, WBC और RBC की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए, जिस कारण उसको मतलब इसी के कारण मतलब शरीर मतलब कंट्रोल रहता है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स के कारण। RBC यदि घटा तो पूरा मतलब ये मतलब मुरझाल सा रहेगा, मतलब एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स विद्यार्थी और अन्य लोगों को तो जो है वही है, लेकिन विद्यार्थी को चाहिए कि इसको समय समय पर चेकअप कराते रहे और इसकी संख्या जितना मतलब रहना चाहिए लेवल में रखें। बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।